हेलो नाजरीन। आज बहुत दिनों बाद एक मर्तबा फिर मन की वाणी के साथ मैं एम अबू बकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, 2 रोज़ कबल एक वाक़ये ने मुतासिर किया। वो ये था कि शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने भीड़ लगी हुई थी और ऑटो रिक्शा में खातून अपने शोहर को अपने ज़ानों पर लिए ज़ारो कतार रो रही थी और चीख चीख कर उसने काफ़ी शोर मचा दिया था। और बाद में ये पता चला कि हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया और शायद उसे मुर्दा ज़ाहिर करते हुए घर ले जाने के लिए कहा। नाजरीन, पता ये चला कि चलते चलते वो शख्स जो है धूप, गर्मी और डिहाइड्रेशन के सबब गिर गया। पास पड़ोस के लोग उसे उठाकर घर ले गए। उतने देर में उसकी हालत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने भी देखकर उसे घर भेज दिया। नाज़रीन, मैं आज मन की इस वाणी में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो अप्रैल और मई जून का महीना होता है, इसमें हमारे हिंदुस्तान की रियासतें, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत और यहाँ तक के जनूबी हिंदुस्तान में भी गर्मी पारा जो है वो 40 डिग्री क्रॉस करके 48 और 50 के दरमियान होता है। जयपुर, उदयपुर वगैरह में पारा 45 और 50 के दरमियान है। महाराष्ट्र में ये कभी 42 हो जाता है और कभी 38 हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे अफराद जो घर से बाहर काम की नीयत से निकलते हैं, उन्हें इस बात का एहतियात करना चाहिए कि अपना सर सफ़ेद रंग के टोपी से या रुमाल से या अंगोछे से ढाके रहें। पानी जो आम दिनों में 2-3 लीटर पीते हैं, वो 5 लीटर तक पानी पिएं। कुछ मीठी चीज़ अपने साथ रखें, प्यास लगने पर उसका इस्तेमाल करें। पुराने वक्तों में लोग, ये मौसम है कैरी का पन्ना बनाते थे। घर में दोपहर के वक्त कैरी को उबाल कर उसमें नमक मिर्च डाल के उसका पेस्ट और उसका पानी, इसी तरह से छाछ आमतौर पर गर्मियों में इस्तेमाल होती है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। खुद को तेज़ धूप से और तेज़ हवाओं से बचाएं, गर्म हवाओं से। ये सारा एहतियात हमें करना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत का जो रवैया है, एक तरफ तो वो कवानीन बनाती है, जिस तरह से ये कानून है कि हादसा होने की शक्ल में या इमरजेंसी की शक्ल में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का हादसे में हाथ पैर टूट जाएं, तो करीब के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसे जब एडमिट करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को उस मरीज़ की तबीयत को संभालने की फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि उसके जेब की फ़िक्र कि ये पैसा भर पाएगा। हुकूमत की, हमारी इत्तला के मुताबिक हुकूमत की एक स्कीम ऐसी भी है कि जिसमें इमरजेंसी की सूरत में उस मरीज़ के अखराजात जो हैं वो हुकूमत बेयर करती है। जिस तरह से
राजीव गांधी जीवनदायी योजना में ऑपरेशंस 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की का प्रावधान, इस तरह की तजवीज़ रखे कि राजीव गांधी जीवनदायी योजना में इस बात को भी इंक्लूड किया जाए कि इमरजेंसी की सूरत में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोई दाखिल होता है जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है, तो उसका मुफ्त इलाज हो और अस्पताल को हुकूमत के ज़रिए उस मरीज़ के डिस्चार्ज होने से कबल ही पैसा भी पहुंच जाए। हम अस्पताल वालों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनकी बातें जब सुने तो ये समझ में आता है कि हुकूमत की स्कीमों से पैसा हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी स्कीमें जिनके ताल्लुक़ से अवाम अक्सर नाबलद है, नावाकिफ़ है, हुकूमत को चाहिए कि उन्हें मुश्तहर करे, उनके अंदर जो खामियां हैं, ख़राबियां हैं, उसे दूर करे और अवामुन नास को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। जो हुक्मरान होता है वो किसी एक मज़हब का नहीं होता, सारे मज़ाहिब के लोग उसकी रियाया में शामिल होते हैं। वो एक धर्म का अगर पालन करे तो वो राज धर्म का पालन नहीं करता। जिस तरह से वाजपेयी जी ने हमारे आज के पीएम श्री मोदी जी को गुजरात के फसादात के दौरान कहा था कि मोदी जी राज धर्म का पालन करो, तो आज ये वक्त आ गया है कि राज धर्म का पालन किया जाए। जो नफ़रत की दीवारें हैं उसे तोड़ी जाएं। मन की वाणी में, हमारे मन की बात में हमारे पीएम साहब हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनके लोग, उनका अमला, उनका स्टाफ, उनके पार्टी के लोगों का रवैया उनकी बातों से मुख्तलिफ है, इंतहाई मुख्तलिफ। और मन की बात में उन्होंने जो जो बातें कही हैं उस पर अमल दरामद को अगर देखा जाए तो वो ग्राफ जो है बहुत नीचा है, अमल दरामद का ग्राफ जो है बहुत नीचा है। तो मैं हुकूमत, इंतज़ामिया और सेहत आम्मा के मिनिस्ट्री जो है वो मुकामी सतह की यानी रियासती सतह की और मरकज़ी सतह यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स से गुजारिश करूँगा कि डिज़ास्टर और इमरजेंसी के मौक़ों पर गरीब आवाम के लिए राहत का सामान फराहम करें। करीब के अस्पतालों में एक्सीडेंट के मरीज़ों को दाखिल करने का मामला करें और अस्पतालों को फौरी तौर पर उनके बिल की रकम जो है वो अदा की जाए। ऐसा अमला रखा जाए कि जो विज़िट भी करे अस्पताल को कि अस्पताल का अमला जेन्युइन बिल बना रहा है या नहीं, और उसे चेक करते ही तो इस तरह से ये होगा कि मरीज़ों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकारी अस्पताल पहुंचने तक मरीज़ का दम निकल जाता है। तो इन बातों पे गौर करें। दूसरे, हमारे शहर भिवंडी में कोविड के दिनों में जो अस्पताल बनाए गए थे, जो वेंटिलेटर सेंटर्स और ऑक्सीजन के एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई का भिवंडी के परशुराम टावरे स्टेडियम के पास जो इंतज़ाम किया गया था वो अब धूल खाता फिर रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि ट्रेलर हुआ है कोरोना का, अब फिल्म बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि चंद माह में खुदा ना करे दोबारा कोरोना फिर अपना सर उभारे।
तो ऐसे मौके पर अगर हमारे इक्विपमेंट, हमारे आलात वो अगर रनिंग स्टेट में हैं तो उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जा सकता है। नाज़रीन, ये चंद बातें थी। स्कूल की छुट्टियां हैं, लोग अपने अपने आबाई वतन जा रहे हैं, कोई घूमने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा कर रहा है। ऐसे में तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इन तमाम से एक गुजारिश ये है कि असातिज़ा अपने लेवल पर आइंदा तालीमी साल की तैयारी करें। तलबा सैर व तफरीह के बाद घर जब आते हैं तो कम से कम रोज़ाना 1 घंटा अपने असबाक का आमोख्ता करें। वालिदैन भी इस बात पे नज़र रखें कि तलबा का अगला सिलेबस क्या है, अगला गोल क्या है। हमारे अहदाफ मुकर्रर होने चाहिए, उस पर अमल दरामद की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद उसे सुपुर्द, अपने रब के सुपुर्द करना चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात हम पढ़ते तो हैं, जानते नहीं हैं। जानने का मतलब ये है कि उसकी सिफ़ात से आ गई, उसकी ज़ात से आ गई, वो कितना अज़ीम है। कुरान में अल्लाह बार बार अपनी आयतों में कहता है कि इस कायनात में और अपने अनफुस में और ख़ुद में झांकें, गौर करें कि ये कायनात किस तरह से काम करती है। उसी तरह से हमारा ये जो जिस्म है, इसके खुलिये हैं, इसके न्यूरॉन्स हैं, इसका नर्वस सिस्टम है, रगें हैं। हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि हमारा दिल किस तरह काम करता है। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला किस तरह से होता है। हमारी किडनी के करोड़ नेफ्रॉन्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारे मामलात को जब हम देखते हैं तो अपने रब की बड़ाई बयान करते हुए हमें ये एहसास होता है कि वो कितना अज़ीम रब है जिसने हमें बनाया। तो नाज़रीन, मन की बात आज हम यहीं ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि हमारी इस कायनात में जो लोग बसते हैं, हर एक के साथ भलाई का मामला हो, हर एक के साथ अच्छाई हो। हम अच्छाई बांटने वाले और बुराई से रोकने वाले बने। शुक्रिया नाज़रीन, आपने बड़े गौर से हमें सुना। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।